आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आप आंख बंद करके बैठे हुए हो। ये योगी सरकार का कानून है। उसने सोसाइटी पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, ताले तोड़ करके। मैं आपको चाटा मारूंगी और यहाँ से भाग जाएं आप। सहकारी समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर सारे रिकॉर्ड्स को बदल दिया। धमकी दे रहे हैं और जो है ना मुझे डरा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई में देरी हो। प्लॉट को कब फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया ये पता ही नहीं चला किसी को। जेल में डाला जाए और इनकी सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। पहले घर देने का वादा और फिर कर दिया जाता है धोखा। मतलब लोग होते हैं जो घर अपनी उम्मीद में कुछ पैसा जमा करते हैं और फिर उनके साथ धोखा कर दिया जाता है। ऐसी एक हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी सारी समस्या बताएंगे। इनके ही मुँह से सुनते हैं किसने इनके साथ क्या किया है और क्या क्या इनके साथ समस्या आएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम और किसने आपके साथ क्या किया है। सर, मेरा नाम इंद्रीश चंद्र है और मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ जिनसे मैंने प्लॉट लिया था। किससे लिया था? हमने प्लॉट मिसेस जया कौर और मिस्टर के मदान से लिया था और उसके बाद उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम पर कर दी थी, एग्रीमेंट टू सेल वगैरह सब कुछ किया था। और ये बात थी 1995 की। उसके बाद से ये मामला केंद्रीय सोसाइटी का मामला नोएडा की बहुत सारी कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट सब में चलता रहा। ये मामला बिगड़ा 2018 में। एक कुलवीर कपूर नाम के शख्स हैं जो मेंबर नहीं है सोसाइटी का, उसने सोसाइटी पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, ताले तोड़ करके उसके ऑफिस पे कब्जा कर लिया और सरकारी अधिकारियों, सहकारी समिति के अधिकारियों के साथ मिलकर उसने सारे रिकॉर्ड्स को बदल दिया। और बदलने के बाद एक अपना इलेक्शन कराया जिसमें वो लोग भी इलेक्ट हो गए जिनके नाम वोटर लिस्ट 2013 की लिस्ट में नहीं थे, जबकि सहकारी अधिकारी के आदेश थे कि 2013 की वोटर लिस्ट से इलेक्शन कराए जाएं, परंतु इलेक्शन 2018 की वोटर लिस्ट से कराए गए जिसमें कम से कम 150-200 आदमी के नाम बदल दिए गए। उसके बाद ये कब्जे में आ गए। इनका इलेक्शन 5 सितंबर 2022 को एसडीएम दादरी ने निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद ये 1.25 साल तक केस ट्रिब्यूनल में लड़ते रहे। ट्रिब्यूनल में केस वापस किया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, ये कह करके कि हर एक मेंबर को एसडीएम ने नोटिस नहीं दिया, जबकि नोटिस एसडीएम ने सोसाइटी को दिया था। हर एक मेंबर की ज़रूरत भी नहीं थी, बट किसी तरह से मैनेज करके ये ऑर्डर ले आए। आज इलेक्शन है। इलेक्शन में इन्होंने जो लिस्ट सबमिट करी वो 983 आदमियों की लिस्ट सबमिट करी, जबकि 2018 के इलेक्शन, 2013 के इलेक्शन 2149 मेंबर्स की हुई थी। कोई कारण नहीं है, कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिससे ये कहा जाए कि ये मेंबर जो 2149 मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी गई है और उनके मेंबरशिप के पैसे लौटा दिए गए हैं। चलिए, मैं सर से अभी पूछना चाहूँगा, ये धांधली और ये झोल क्यों किया गया? पैसा, लालच, यही वजह है और क्या वजह। मतलब इतने लोगों का पैसा लगा हुआ है। प्लॉट लोगों ने खरीदा था, प्लॉट को कब फ्लैट में कन्वर्ट कर दिया ये पता ही नहीं चला किसी को भी। कोई मीटिंग नहीं होती, कोई कुछ होता ही नहीं यहाँ पर। और सिर्फ एक है कि तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं लोग कि जी हमने ये कर दिया है, ये अब ये आपको ये करना है, वो करना है। लोगों से पैसे ले रहे हैं, बीच में काफ़ी सारा पैसा लिया लोगों से। तो धांधली चल रही है तो कुछ इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब पता नहीं ना, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा। हम बार बार सबको बता भी रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी बता रहे हैं, अभी भी कह के आए हैं, वो लेटर लेने के लिए तैयार नहीं, लेने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अब इनका है। जो इसके अंदर आपने कार्रवाई की बात कही उसके बारे में ये कहना है कि इनके अगेंस्ट में जो प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट में एफआईआर भी है, उसके अगेंस्ट में चार्जशीट भी है, उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया हुआ है। क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं और मल्टीपल सेक्शंस, क्रिमिनल एक्ट की मल्टीपल सेक्शंस के अंदर वो केस उनके अगेंस्ट में बुक्ड है। बट कोर्ट में चूंकि टाइम लगता है तो वो प्रोसेस अपनी जगह चल रहा है। बट इससे ज़्यादा जो अनदेखी या अनसुनी करी जा रही है वो इलेक्शन ऑफिसर डीएम खुद, उनका डीएम का नाम लेके मैं बोल रहा हूँ कि डीएम साहब से मैं 4 दफ़ा मिला हूँ और उनको मैंने सब कुछ बताया है, सब कुछ लिखित में दिया है और साक्ष्यों समेत दिया है। इस लिस्ट के अंदर जो इन्होंने अब ये लिस्ट दिखाई है, इस लिस्ट के अंदर 119 लोग सुप्रीम कोर्ट का जिस ऑर्डर का ये हवाला दे रहे वो 119 लोग वो हैं जिन्होंने बाज़ार से परचेज़ किए हैं। बाज़ार से परचेज़ किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फ्लैट अलॉट किया है, उसके बारे में कुछ भी ना कहते हुए एट द मोमेंट ये कहना चाहेंगे कि 120 लोग, 19 लोग जब तक उनके नाम में सोसाइटी की मेंबरशिप नहीं हो जाती तब तक वो सोसाइटी की मेंबर की लिस्ट में एंटर नहीं हो सकते और तब तक उनको वोटिंग राइट नहीं दे सकते। तो ये जो घालमेल है ये इलेक्शन ऑफिसर
और ये सोसाइटी के जो AR ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अफसरान हैं, तीन के नाम ले रहा हूँ। एक उसमें अभय हैं, अभय कुमार सिंह, दूसरी वो मैडम है AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार विवेका सिंह, और तीसरे जॉइंट रजिस्ट्रार मेरठ में हैं मिस्टर संजीव राय। इन तीनों के नाम से एलिगेशन है ये हमारा, इनको राइटिंग में दिया है, इनको इनके अगेंस्ट में हमने एलिगेशन कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन का पार्ट हो, आपकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और आप आंख बंद करके बैठे हुए हो। ये बात मैंने DM को भी कही, और DM जो है डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन ऑफिसर होता है, DM के ऊपर DM का जो मंडलीय इलेक्शन अफसर होता है वो जॉइंट रजिस्ट्रार होता है, उसको भी राइटिंग में दिया। उसके बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर लखनऊ में जो बैठता है सोसाइटीज़ का, उसको भी राइटिंग में दिया। राइटिंग में देने के बाद चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो अपने DM हैं उनको, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, और मंडलीय इलेक्शन ऑफिसर जॉइंट रजिस्ट्रार, उन सबको उन्होंने लेटर से लिखा है कि राजीव चोपड़ा की जो शिकायत है उस पर कानूनी तरीके से देख के कार्रवाई करें। बट किसी ने, मेरे हिसाब से तो किसी ने पढ़ा तक भी नहीं है, इनको पता ही नहीं है। इलेक्शन ऑफिसर से कोई बात करो, उनको कुछ पता ही नहीं है। सर क्यों नहीं अभी तक, क्या क्यों नहीं किया गया? ऐसा है साहब, मेरी मदर और फादर दोनों एक्सपायर हो गए। मेरे फादर जो है ना फौजी थे, सन 62 की लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के फेवर में, है। तो साहब हम अपेक्षा यही करते हैं कि हमारे को प्लॉट मिले, और 3.5 लाख रुपए मेरे सन 1995 में जमा है नोएडा अथॉरिटी में। आज तक मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया नोएडा अथॉरिटी से। और मेरे को ये कुलबीर कपूर कह रहा है और ये टीना कह रही है कि आप बाहर निकलो, बदतमीज हो आप, मैं आपको चाटा मारूंगी, और यहाँ से भाग जाएं आप। धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और जो है ना मुझे डरा रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ। ये क्या, ये कानून है? ये योगी सरकार का कानून है? ये भ्रष्ट, ये जो बदमाश लोग हैं इनको अरेस्ट किया जाए और इनको जेल में डाला जाए और इनकी सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद साहब। पहले धांधली और फिर धमकी। मेरे फादर का था प्लॉट स्टार्टिंग से सन 82 से। 2015 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं। सुखबीर सिंह सैनी मेरे फादर का नाम है, मैं उनका लड़का अभिषेक सिंह सैनी। मैं यहाँ पे मैंने चिट्ठियाँ दी, सब कुछ लेटर दिए। 28 नंबर पे वोटर लिस्ट में मेरे फादर का नाम है। अब मैं आया तो इन्होंने कहा मेरे से पैसे मांगे, 2000 जो भी पैसे इन्होंने कहा कि ये दो हमें पैसे दीजिए। 2015 में मैंने इन्हें सब अपने शेयर सर्टिफिकेट अपने फादर के अपने नाम ट्रांसफ़र कराए। 2018 तक वो लिस्ट में मेरा नाम है। अब यहाँ पे आया तो उन्होंने मेरा नाम भी काट दिया, कह दिया कि आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई। वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे मांगते हैं। जो लोग पैसे देते हैं उनकी वेरिफिकेशन हो रही है, जो पैसे नहीं दे रहे उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही। मेरी मदर के पास रहती है, मेरी मदर भी बीमार रहती है, मदर से चला नहीं जाता, तो मैं उसके बदले मैं आता हूँ। मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं होता, मेरे को बस कि आप हो जाएगा बेटा, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बस ये कह देते हैं। आश्वासन देते जाते हैं। आश्वासन दे रहे हैं, काम नहीं हो रहे, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और फिर भी इतने बड़े सर मेरा नाम तरुण पांडे है। मेरे फादर ने ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करी थी। वोटर लिस्ट में हमारा तीसरा नाम है। मदर फादर एक्सपायर हो गए। उनका सपना था कि यहाँ पे मकान बनाएंगे, इस वजह से हम कहीं मकान भी नहीं बना पाए। मेंबरशिप वेरिफिकेशन के नाम पे खुलेआम पैसा मांगा जा रहा था, हमने पैसा नहीं दिया, इसलिए हमारी मेंबरशिप वेरीफाई नहीं हुई। जबकि रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरे फादर के नाम से आज भी हमारे पास है, लेकिन हमारी मेंबरशिप जो है कैंसिल कर दी गई है। तो भ्रष्ट सरकार कहाँ हुई फिर? तो भ्रष्टाचार तो दबा के हो रहा है। सर देखिए कि ये लीगल प्रोसेस होता है, इस पर टाइम लगता है, ठीक है, इसीलिए। लेकिन ये ऊपरी सोर्स से पैसे खिला करके सब अपना काम करवा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारी सुनवाई में देरी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम उन लोगों से बात कर रहे थे जिन लोगों से काफ़ी समय से मकान बुक करवा रखा है। एक सोसाइटी के मेंबर्स है, लेकिन उनका नाम हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनने कुछ पैसा जो सोसाइटी मांगती है वो उनने भर नहीं पाया। तो ये धांधली कब तक चलेगी? और फिर भ्रष्टाचार मुक्त यूपी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो फिर वही भ्रष्टाचार, ऐसे भ्रष्टाचार सामने आते हैं। तो कहाँ है योगी जी का बुलडोजर? मैं यही कहना चाहूँगा सर, कहाँ गया बुलडोजर? अफसोस इस बात का है कि सुनवाई नहीं हो रही है। हर कोई आदमी जिनके पास जाते हैं लिप सर्विस करने के लिए, दे शो कि दे आर विद अस, बट ऑन द पेपर दे डू नथिंग। अब सीनियर अफसर ने नीचे मार्क करके नीचे भेजा और उसके बाद उसको फॉलो अप नहीं करते कि क्या हो रहा है, हो भी रहा है, सही नहीं हो रहा। और जब उनको कहते हैं कि 1 to 1 बैठिए और 1 to 1 बैठ के उसको सॉर्ट आउट करिए ताकि ऑन द टेबल सोल्यूशन निकले, तो नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। बस कागज़ आया, मार्क किया, नीचे भेजा, और नीचे वाला जो है आंख बंद करके बैठा हुआ। नीचे वाले से जब हम उनको जाके मिलते हैं, उनको कहा कि हमारा रिकॉर्ड करिए, आप वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद हम उनको कहते हैं कि जो आपने वीडियो और ऑडियो हमारी बनाई है या जो हमने आपको रिकॉर्ड कराया है, वो जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्शंस नोट कराए हैं, उसकी हमको कॉपी दो ताकि हम उसको आगे जाके कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। इस किस्म से है, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। और सब लोगों ने आंख और कान दोनों बंद करके रखे हुए हैं।
मैं तो बल्कि कहूँगा मुंह भी बंद करके रखा हुआ है। आँख कान मुंह, जैसे कह रहे हैं सर कि आँख कान मुंह बंद कर रखे, तो भैया खोल लीजिए क्या नाम है? इन तीनों अफसर का, एक लेडी हैं विवेका सिंह जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, एक इंटरिम कमेटी वहाँ बनी हुई है, उसके जो हेड हैं मिस्टर अभय कुमार हैं, और एक जॉइंट रजिस्ट्रार जो मेरठ में बैठते हैं मिस्टर विवेक राय, संजीव राय हैं। इन तीनों का मतलब आप समझिए कि सीनियर लोग हैं, वो आगे नीचे डाउन द लाइन भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हेड उसको तो टेक केयर करना ही है ना, एवरीथिंग ही इज सपोज टू टेक केयर एंड पास द ऑर्डर। इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। आज तक पिछले 15 दिनों के अंदर 10 लोगों ने 10 मेल्स डाली हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखा है, इनसे पूछिए इन्होंने कुछ किया? अगर जो मैं आपको साथ में लेके चलूं और इनसे पूछूं कि आपने उसमें से कुछ पढ़ा है, आपको पता है कि क्या हो रहा है, वो नहीं बता सकते। अभी जो इस वोटर लिस्ट पे जो ऑब्जेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। कुलवीर कपूर के केस में तो जो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट है उनके अपने अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज है, उनके अपने अगेंस्ट में चार्जशीट दर्ज है, उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस चल रहा है, सीजेएम ने संज्ञान ले लिया है, कोर्ट के अंदर रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग की नोट शीट की कॉपी जो है जॉइंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबके पास पहुंची हुई है, पर कोई नहीं सुन रहा। सारा धांधली। अच्छा, दूसरी चीज़, सोसाइटी की मेंबरशिप किसी एक इंडिविजुअल आदमी को मिलती है। किसी एक इंडिविजुअल को मिलने वाली मेंबरशिप में मैं और आप दोनों जॉइंट हैं तो वो हो नहीं सकती। वोटिंग लिस्ट में एक का नाम होगा जिसकी मेंबरशिप होगी। इन्होंने दो किए, इनको बताया गया कि ऐसे ऐसे है और उसके बावजूद भी कोई नहीं। आज जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें फिर वो वैसे के वैसे डिस्प्यूटेड मेंबर, इनकी वाइफ कुलवीर कपूर की, रश्मि कपूर। कुलवीर कपूर के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, जो आप अपने इसको फ्लैश करिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सोसाइटी ने और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उसने नोएडा अथॉरिटी में एक लिस्ट भेजी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो लिस्ट का हवाला देते हुए कुलवीर कपूर के फादर को मेंबर दिखाया हुआ। जनवरी 2023 में कुलवीर कपूर के फादर जो है उस लिस्ट में मेंबर हैं, क्योंकि इनके नाम में ट्रांसफ़र नहीं हुई और ये यहाँ पे इस वोटिंग लिस्ट में इनका नाम है। अब जो आदमी जिसकी एफआईआर हो जाती है वो किसी सोसाइटी का मेंबर बनने लायक भी नहीं होता जब कोर्ट संज्ञान लेती है। ये बने भी हुए हैं और इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने समस्याएं सुनी लोगों की और इन्होंने क्या क्या समस्याएं वो बताई। इन समस्याओं पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।